Good morning, students. It is class 8, science, subject science. Chapter 6 is going on. It is combustion and flame. ज्वलन और ज्वाला. Topic is conditions necessary for combustion. combustion के लिए आग लगाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस. सबसे पहले हमारे पास ऐसी चीज होनी चाहिए जो जलने योग्य हो, जिसमें आग लग सके, सच एज पेपर, वुड. दे गेट फायर इजीली, दे बर्न इजीली. नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन. कंबस्शन को आग लगाने के लिए सपोर्टर की जरूरत होती है. नंबर 3, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर. जलने के लिए हर चीज के लिए एक टेम्परेचर जरूरी होता है, उसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, तो वो जरूरी है. अब इनके बारे में डिटेल से जाने. व्हाट इज कंबस्टिबल सब्सटेंस? कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस व्हिच कैन बी बर्न इजीली आर कॉल्ड combustible substances. For example, paper, LPG gas and wood. जो चीजें आसानी से जल जाती हैं उन्हें combustible कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे कागज, LPG और लकड़ी. You would have noticed that paper and dry leaves to catch fire easily. आप जानते हैं कि सूखी पत्तियां और कागज बहुत आसानी से आग पकड़ लेती हैं. सो दीज आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. इसलिए ये ज्वलनशील पदार्थ हैं. एंड सम मटेरियल सब्सटेंसेस डू नॉट हैव कंबशन. कुछ मटेरियल्स में, चीजों में आग नहीं लगती. दो सब्सटेंस दैट डू नॉट बर्न इन एयर आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. जो चीजें, जो वस्तुएं हवा में नहीं जलती उन्हें नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, वाटर, सैंड एंड ग्लास. उदाहरण के लिए पानी, रेत और शीशा. If there is a fire, a wood may not be used to douse it, but water or sand may be used. जब आग लगती है तो लकड़ी आग बुझाने के लिए नहीं काम आ सकती, इसके बजाय पानी या रेत उस पर डाला जाता है. Thus, non-combustible substances are used to extinguish fire. इसलिए non-combustible substance, अज्वलनशील पदार्थ, न जलने वाले पदार्थों को आग बुझाने के लिए काम में लाया जाता है. नेक्स्ट इज supporter of combustion. A substance that helps in burning a combustible substance is called the supporter of combustion. For example, oxygen. एक वस्तु जो जलने में सहायता करती है उसे कंबशन का सपोर्टर कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन. The process of combustion will stop if the supply of oxygen is cut off. यदि हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दें, हवा ना पहुंचे वहां तक, तो कंबशन, आग अपने आप रुक जाएगी. नेक्स्ट इज इग्निशन टेम्परेचर. व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? A combustion must be heated. Combustible substance must be heated to a certain minimum temperature before it can catch fire. एक कोई भी जलने वाली वस्तु निश्चित तापमान तक गर्म करनी पड़ती है, तभी यह आग पकड़ती है. This temperature is called the ignition temperature. इसे ignition temperature या ज्वलन तापमान कहते हैं. Thus, the minimum temperature at which a combustible substance catches fire is called its ignition temperature. इसलिए वो कम से कम तापमान जिसमें वस्तु जलने लगती है उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है.
इट इज आल्सो कॉल्ड किंडलिंग टेम्परेचर और इग्निशन पॉइंट। इसे इग्निशन पॉइंट या किंडलिंग टेम्परेचर भी कहते हैं। सम सब्सटेंस सच एज व्हाइट फास्फोरस, सोडियम, पेट्रोल, केरोसिन एंड पेपर हैव लो इग्निशन टेम्परेचर विद अदर सच एज कोल एंड वुड। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे सफेद फास्फोरस, सोडियम, पेट्रोल, केरोसिन, मिट्टी का तेल और कागज जो कम टेम्परेचर पर ही जलने लगती हैं, जबकि लकड़ी और कोयला उन्हें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए जलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ व्हाइट फास्फोरस इज 35 डिग्री सेल्सियस। व्हाइट फास्फोरस, सफेद फास्फोरस जो होता है, उसका ज्वलन करने का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। Therefore, it must be heated to 35 डिग्री before it can catch fire. इसलिए इसे 35 डिग्री तक गर्म करना पड़ता है जिससे यह जल सके। Sometime when room temperature is 35 degree C or more, it catches fire on its own. जब कमरे का तापमान 35 डिग्री या इससे अधिक हो जाता है तो यह अपने आप आग पकड़ लेता है। So, white phosphorus is kept in the water. इसलिए व्हाइट फास्फोरस को पानी में रखते हैं। On the other hand, coal and log of wood does not burn at room temperature because of their much higher ignition temperatures. दूसरी तरफ कोयला या लकड़ी कमरे के टेम्परेचर पर नहीं जलते क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है। Some substance have a very low ignition temperature. कुछ चीज़ों का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, कम टेम्परेचर पर ही जल जाते हैं। They catch fire easily at a low temperature. वे कम तापमान पर ही आग पकड़ लेते हैं। They are called inflammable. इन्हें अति ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। For example, CNG, LPG, पेट्रोल, ईथर, एक्स्ट्रा। ये चीज़ें CNG गैस होती है, LPG सिलेंडर की गैस, पेट्रोल और ईथर ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं। इन्हें इसलिए अति ज्वलनशील पदार्थ या हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। केयर हैज टू बी टेकन व्हाइल स्टोरिंग दी सब्सटेंस। इन चीज़ों को भंडार करने के लिए, रखने के लिए अति ध्यान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ इज ए मैच स्टिक लाइटेड। एक माचिस किस तरह जलती है। A matchstick is lighted by rubbing it on the rough surface attached to the side of the matchbox. माचिस के डिब्बी पर जब तिल्ली को रगड़ा जाता है, उसके साइड में जो खुरदरी सतह होती है उस पर रगड़ते हैं। When we rub it on the rough surface, the friction converts this work into heat. इससे क्या होता है कि हमारे तिल्ली रगड़ने से तिल्ली गर्म हो जाती है। This heat raises the temperature of the chemical present on the matchstick head to its ignition temperature. इससे माचिस की तिल्ली के सिरे पर जो केमिकल लगा रहता है वह गर्म होकर अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाता है। Due to this, the chemical substance catch fire and the matchstick burns. और इस तरह माचिस की तिल्ली जलने लगती है। So student, read the chapter carefully and complete the work up to chapter 6. चैप्टर 6 तक जितना भी वर्क आपको भेजा गया है उसे कंप्लीट करिए। दूसरे सब्जेक्ट का वर्क भी कंप्लीट करिए और चेक कराने के लिए आप स्कूल कैंपस में आ सकते हैं। और आप में से बहुत सौ का मार्च का भी बैलेंस है। आगे की भी कम से कम 1-2 महीने की फीस तो दे ही सकते हैं। जुलाई अगस्त से लगातार आपकी का काम जा रहा है ताकि आपके टीचर्स को पेमेंट मिल सके। इसलिए आप अपने पेरेंट्स से कहिए और कोऑपरेट करिए, नहीं तो देखिए टीचर्स भी कब तक
आपको वर्क देंगे। अगस्त के बाद फिर टीचर्स भी कह रहे हैं कि हम वर्क देने में कामयाब नहीं होंगे, हम स्कूल कैंपस में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि जब हमें पेमेंट ही नहीं मिलेगा। कितने महीने हो गए हैं। ओके, टेक केयर अबाउट योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, बिकॉज स्टडी इज वेरी एसेंशियल, पढ़ाई बहुत जरूरी है। डू योर वर्क केयरफुली, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।